नमस्कार मित्रों, संसार मानस पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट ज़रूर कर दें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें बहुत मनोबल देता है कि हम आगे अच्छी अच्छी कथाओं को लाएं और हमें प्रेरित करता है। विद्वतजन, इस वीडियो में अगर कोई त्रुटि हो जाए तो हमें क्षमा करेंगे और इसके साथ हमारा हौसला बनाए रखें। हम शुरू करते हैं हम आज की कथा, जो कि राजा नल और उनकी रानी दमयंती तथा शारदा माता से जुड़ी हुई है। एक नल राजा था, उनके दमयंती नामक रानी थी। नल के राज्य में अनेकों गांव और शहर लगे हुए थे। एक दिन एक बुढ़िया राजा के महल के नीचे शारदा माता का डोरा बांट रही थी, जिसे लेने के लिए बहुत भीड़ लग गई। रानी ने भीड़ देखकर दासी से कहा कि यह किस बात की इतनी भीड़ हो रही है। दासी ने पता लगाकर रानी को बताया कि एक बुढ़िया कच्चे 16 सूत का 16 गांठ का हल्दी से रंगा हुआ शारदा माता का डोरा बांट रही है। इसकी जो पूजा करके 100 जौ के दाने हाथ में लेकर तथा शारदा माता की कहानी सुनकर अपने गले में पहनता है, उसकी धन दौलत बहुत बढ़ती है। यह सुनकर रानी ने भी उस बुढ़िया से शारदा माता का डोरा मांग लिया और पूजा करके तथा कहानी सुन के अपने गले में पहन लिया। एक दिन राजा ने जब रानी के गले में हीरा जवाहरातों के हार के साथ उस डोरे को बंधा हुआ देखा तो उसने रानी से पूछा कि यह किस बात का डोरा तुमने पहना है। रानी ने कहा कि यह शारदा माता का डोरा है, इससे धन लक्ष्मी बढ़ती हैं। यह सुनकर राजा ने कहा कि हमारे यहाँ भला किस बात की कमी है, खजाने तो हीरो मोतियों से भरे पड़े हैं। यह कहकर राजा ने रानी के गले से उस डोरे को उतारकर फेंक दिया। उसी दिन शारदा माता ने स्वप्न में राजा से कहा कि राजन, यह डोरा फेंक कर तुमने अच्छा नहीं किया, अब तेरा धन मिट्टी कोयला हो जाएगा। दूसरे दिन राजा ने देखा कि उसका सब धन राख हो चुका है। यह देखकर राजा और रानी बहुत दुखी हुए। ये इतने निर्धन हो गए कि उनके पास खाने तक को भोजन न बचा। तब राजा ने रानी से कहा कि कहीं अन्य शहर में चला जाए। रास्ते में राजा रानी एक तालाब के पास रुके। तब राजा ने रानी को एक तीतर लाकर दिया और कहा, इसे पका कर रखो, मैं अभी आता हूँ। रानी ने तीतर पकाया। जब वे उसे खाने को तैयार हुए तो पका हुआ तीतर भी उड़ गया। तब वे दोनों और आगे बढ़े और अपनी बहन के यहाँ पहुँचे। बहन ने उनको पुराने घर में ठहरवा दिया और हीरा जवाहरातों से एक घड़ा भरकर उनका सत्कार करने के लिए पहुँची। उसने राजा रानी के सामने जैसे ही घड़ा खोला, उसमें सभी रखे हुए हीरा और जवाहरात राख हो गए। यह देखकर राजा ने बहन से कहा, इस घड़े को तू यहीं पर जमीन में गाड़ दे। फिर वे अपने साथी एक बादशाह के यहाँ पहुँचे। बादशाह ने उनको अपने पुराने महल में ठहरा दिया। उस महल में एक 9 लखा हार खूंटी पर टंगा हुआ था। जैसे ही राजा रानी उस महल में पहुँचे, दीवार पर बने मोर ने उस 9 लखा हार को निगल लिया। यह देखकर राजा रानी ने सोचा कि यहाँ से भी अब चलना ही चाहिए, नहीं तो चोरी का इल्ज़ाम लग जाएगा। फिर राजा रानी एक माली के यहाँ नौकरी करने के लिए पहुँचे। माली के यहाँ वे जैसे ही पहुँचे कि उसका 12 साल का उजड़ा हुआ बाग फिर से हरा भरा हो गया। यह देखकर माली ने उनसे कहा कि तुम दोनों मेरे यहाँ काम करो। उस पर रानी ने कहा कि मैं 4 काम नहीं करूँगी, दीपक नहीं जलाऊँगी, चारपाई नहीं बिछाऊँगी, झाड़ू नहीं दूँगी और बर्तन साफ नहीं करूँगी। इस पर माली ने कहा कि अच्छा, तुम यह काम मत करना, तुम केवल फूलों की माला बनाना और सब्जी बाजार में बेच आना। राजा बाग की रखवाली करता रहेगा। एक दिन रानी माली की सब्जी बाजार में बेचने को गई और अन्य स्त्रियों से बोली कि सब्जी ले लो। तब स्त्रियां बोली कि तू अभी रुक जा, पहले शारदा माता की कहानी सुने। तब वह रानी बोली कि पहले मैं भी शारदा माता की कहानी सुनती थी। एक दिन राजा ने शारदा का डोरा फेंक दिया। तभी से शारदा माता हमसे नाराज़ हैं। नाराज़ हुए उनको 12 वर्ष बीत गए। अगर शारदा हमारे भी आवें तो मैं आपके शारदा का डोरा ले लूँगी। उसी रात शारदा ने राजा को स्वप्न दिया कि रानी कल डोरा ले लेवे तो फिर मैं तेरे यहाँ आऊँगी और तू पुनः धनवान हो जाएगा। दूसरे दिन रानी ने शारदा माता का डोरा ले लिया और अपने शहर की ओर चल दिया। शारदा माता ने राजा को और माली को खूब धन दिया। अब राजा रानी अपने राज्य को चल दिए। आगे चलकर राजा बादशाह के पुराने महल में पहुंचा और वहां जाकर देखा कि हार उसी खूंटी पर टंगा हुआ है। तब बादशाह से बोला कि यह लो अपना हार, जिससे मेरे सिर का कलंक छूटे। इसके बाद फिर वे राजा रानी अपनी बहन के घर पहुंचे और गड़े हुए घड़े को जमीन से निकाला तो देखा उसमें हीरे जवाहरात भरे हुए हैं। उस घड़े को अपनी बहन को देकर बोले कि अब फिर हमारे अच्छे दिन हो गए। इसके बाद वे तालाब के पास पहुँचे। देखा कि जो धन राख हो गया था वह पहले से जैसा हो गया है। इसके बाद एक दिन रानी ने शारदा माता का उजमन खूब धूमधाम से किया। हे शारदा माता,
जैसे तूने राख को धन दिया वैसे सबको धन और दौलत देना। प्राचीन काल में सुरथ नामक राजा थे। इनकी उदासीनता से लाभ उठाकर शत्रुओं ने इन पर चढ़ाई कर दी। परिणाम यह हुआ कि मंत्री लोग राजा के साथ विश्वासघात करके शत्रु पक्ष से मिल गए। इस प्रकार राजा की पराजय हुई और वे दुखी तथा निराश होकर तपस्वी वेश में वन में निवास करने लगे। उसी वन में उन्हें समाधि नाम का वणिक मिला, जो अपनी स्त्री पुत्रों के दुर्व्यवहार से अपमानित होकर वहां निवास करता था। दोनों में परस्पर परिचय हुआ। तदंतर ये महर्षि मेधा के आश्रम में पहुंचे। महामुनि मेधा के द्वारा आने का कारण पूछने पर दोनों ने बताया कि यद्यपि हम दोनों स्वजनों से अत्यंत अपमानित तथा तिरस्कृत हैं, फिर भी उनके प्रति मोह नहीं छूटा। इसका कारण क्या है? महर्षि मेधा ने यह उपदेश दिया कि मन शक्ति के अधीन होता है। आदि शक्ति भगवती के दो रूप हैं, विद्या और अविद्या। प्रथम ज्ञान स्वरूप है तथा अज्ञान स्वरूप दूसरा है। अविद्या ज्ञान के कारण उपासना जो करते हैं वह विद्या स्वरूप प्रदान होकर उन्हें मोक्ष प्रदान करती हैं। इतना सुनकर राजा सुरथ ने प्रश्न किया कि महर्षि वह देवी कौन है? तब महामुनि बोले कि आप जिस देवी के विषय में प्रश्न करते हैं वह नित्य स्वरूपा तथा विश्वव्यापिनी है। इसके आविर्भाव के कई प्रकार हैं जिसे मैं बता सकता हूँ। कल्पांत के समय महाप्रलय होती है। उसी समय जब विष्णु भगवान क्षीर सागर में अनंत शैया पर लेटे हुए शयन कर रहे थे, उसी समय उनके दोनों कर्ण कुहरों से दो दैत्य मधु तथा कैटभ उत्पन्न हुए। धरती पर चरण रखते ही वे दोनों विष्णु नाभि कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को मारने दौड़े। उनके इस भयानक रूप को देखकर ब्रह्मा जी ने अनुमान लगाया कि विष्णु के सिवा मेरा कोई शरणदाता नहीं है। योग निद्रा के निकलते भगवान विष्णु जाग उठे। भगवान विष्णु तथा उन राक्षसों में 5000 वर्षों तक युद्ध हुआ। अंत में दोनों राक्षसों ने भगवान की वीरता से संतुष्ट होकर वर मांगने को कहा। भगवान बोले, यदि तुम वरदान मुझे देना चाहते हो तो यही वर दो कि दोनों की मृत्यु मेरे हाथों हो। एवमस्तु कहकर उन राक्षसों ने दानशीलता का परिचय दिया। अंत में वे दोनों भगवान विष्णु द्वारा मारे गए। ऋषि बोले, अब ब्रह्मा जी की स्तुति से उत्पन्न महामाया देवी की वीरता तथा प्रभाव का वर्णन करता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। एक बार देवताओं के स्वामी इंद्र तथा दैत्यों के स्वामी महिषासुर से 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ। इस युद्ध में देवराज इंद्र की पराजय हुई और महिषासुर इंद्रलोक का राजा बन बैठा। तब हारे हुए देवगण ब्रह्मा जी के आगे करके भगवान शंकर तथा विष्णु के पास गए। देवताओं की इस निराशापूर्ण वाणी को सुनकर भगवान विष्णु तथा शंकर को बहुत क्रोध आया। भगवान विष्णु के मुख तथा ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि के शरीर से एक पुंजीभूत तेज निकला, जिससे दिशाएं जलने लगी। अंत में यही तेज माँ देवी के रूप में परिणित हो गई। देवी ने सभी देवताओं से आयुध, शक्ति तथा आभूषण प्राप्त कर उच्च स्वर से अट्टहास युक्त गगन भेदी गर्जना की, जिससे पृथ्वी, पर्वत आदि डोलने लगे तथा संसार में हलचल मच गई। क्रोधित महिषासुर दैत्य सेना का व्यूह बनाकर इस सिंहनाद की ओर दौड़ा। आगे देखता है कि देवी की प्रभा से तीनों लोग आलोकित हैं। आगे महिषासुर अपना समस्त बल छल छद्म लगाकर युद्ध करता है, परंतु देवी के सामने उसकी एक ना चली। अंत में वह देवी के हाथों मारा गया। आगे चलकर यही देवी शुंभ तथा निशुंभ नामक असुरों का वध करने के लिए गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न हुई थी। इन सब उपाख्यानों को सुनाकर मेधा ऋषि ने राजा सुरथ तथा वणिक से देवी स्तवन की विधिवत व्याख्या की, जिसके प्रभाव से दोनों एक नदी तट पर जाकर तपस्या में लीन हो गए। 3 वर्षोपरांत माँ दुर्गा ने प्रकट होकर उन दोनों को आशीर्वाद दिया, जिससे वणिक सांसारिक मोह से मुक्त होकर आत्मचिंतन में लग गया तथा राजा ने शत्रुओं को जीतकर अपना खोया राज वैभव पुनः प्राप्त कर लिया।